हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये हमारा पेपर 1 का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसकी ये क्लास 8 है, इससे पहले 7 लेसन्स मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके चेक कीजिए। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तलवीर एस मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको पता है कि अभी लास्ट 1 महीना है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, तो इस 1 मंथ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कीजिए। इस 1 मंथ में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना इस टाइम पे आप यूज करोगे टाइम को उतना आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको सितंबर 2020 के सारे पेपर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। मैंने 2 यूनिट्स दे दी हैं, बाकी की यूनिट्स हैं वो आपको अभी प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल में अब से आपको डेली स्पेशल क्लासेस मिलने वाली हैं। ये 3 क्लासेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। 3 क्लासेस हैं जिसमें हम सैटरडे को पूरा मैथ कवर करने वाले हैं। तो जिस बार सितंबर में जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे सितंबर 2020 में, उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाने वाला हूं। सो बी श्योर कि आप इसको एनरोल कर लें। अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज है, उसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का आप एडवांटेज ले सकते हो। और 1 अप्रैल से आपको पता है कि हमारे क्रैश कोर्स शुरू होने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 के। तो उससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी कर लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और अनअकैडमी की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, रिवाइज इंडिया, जिसमें 12 दिन के अंदर आपको 200 से ज्यादा सेशंस मिलने वाले हैं 33 एजुकेटर्स। तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर की क्लासेस को अटेंड कर सकते हो उनकी रिस्पेक्टिव प्रोफाइल में जाके। तो अभी तक हमने 7 क्लासेस में रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ा है। रिसर्च के हमने काफी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने काफी सारी चीजों को कवर किया है। तो अभी हम नई यूनिट दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जहां से आपको बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है 3 व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग। देखिए, ये 3 व्यू पॉइंट है, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग है, पीएच कॉन्टिनम है। ये तकरीबन सारी एक सी चीजें होती हैं, बस आपको समझना है कि एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। देखो, अथॉरिटेटिव, जब टीचर का रोल अथॉरिटेटिव हो गया तो यही आपका पेडागोजी हो जाता है और यही आपका मेमोरी लेवल होता है, जहां पर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। बच्चों पे पूरे का पूरा जो बर्डन है वो टीचर का है, मतलब टीचर ही मेन रोल प्ले कर रहा है। द टीचर डज नॉट डेवलप थॉट्स एंड एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो, छोटे बच्चे होते हैं ना, रूट लर्निंग है, क्रैमिंग है, वो यहाँ पे करवाई जाती है। पूरा साल बच्चे एबीसी करते रहते हैं। तो वो सारी चीजें इज नोन एज थॉटलेस टीचिंग। क्योंकि ये थॉटलेस टीचिंग होती है, इसमें कुछ टीचिंग के नाम पे सिर्फ बच्चों को रूट लर्निंग करवाई जाती है। द टीचिंग इज टीचर सेंटर क्रिटिसिज्म ऑफ द टीचर। मतलब यहाँ पे जो सेंटर में होता है वो कौन होगा? टीचर होगा। ठीक है, यही आपका मेमोरी लेवल होता है, यही आपका थॉटलेस लेवल होता है, यही आपका अथॉरिटेटिव अप्रोच होता है। उसके बाद जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाते हैं तो ये डेमोक्रेटिक अप्रोच हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस इज डन एट अंडरस्टैंडिंग, जहां पर बच्चे रिलेशनशिप देखना शुरू कर देते हैं, बच्चे कंसेप्ट पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं और फिर उसको समझना शुरू कर देते हैं, जो आपका कॉलेज लेवल हो जाता है, जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाता है। सच टीचिंग इज नॉन एज थॉटफुल। ये थॉटफुल टीचिंग का पार्ट बन जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू ऑफ पॉइंट, teaching is an interactive process primarily involve classroom talks which takes place between student and teacher। मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब है भी यहाँ पर अब बच्चे और स्टूडेंट टीचर के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन होनी शुरू हो गई है। तो वो किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बच्चों का डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, बच्चे किसी बात पे एग्री नहीं करते हैं टीचर के साथ, तो वो सारी चीजें यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। Here स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन। यहां पर वो बच्चा टीचर से क्वेश्चन भी पूछ सकता है और अगर जरूरत पड़े तो टीचर को खरी खोटी सुना भी सकता है। मतलब खरी खोटी सुनाना इन द सेंस कि कई बार लड़ाई भी हो जाती है, आपको पता है, इस फेज में आके, क्योंकि यहां पर बच्चे भी खुद से समझना शुरू कर देते हैं। Here स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज इंसिस्टेड। मतलब मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच गए हैं। और उसके बाद आता है हमारा लेस फेयर। यही आपका एंड्रागॉजी हो जाता है, अडल्ट लर्निंग वाला होता है, ये आपका यूटागॉजी हो जाएगा।
ये आपका वो वाला लेवल हो जाता है जहां पर टीचर का रोल एकदम से खत्म हो जाता है, एक तरीके से सिर्फ फैसिलिटेटर का रह जाता है, और ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इट इज मोर डिफिकल्ट देन मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि अगर आप मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्रॉस करोगे तब आप लेस फेयर मेथड पे आओगे, जहां पर टीचर का रोल खत्म हो चुका है एक तरीके से, और यहां पर बच्चे खुद से सेल्फ डिटरमाइंड हो जाते हैं, सेल्फ को ही देखते हैं। ये सबसे ज्यादा थॉटफुल एक्टिविटी होता है। इन दिस लेवल बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर पार्टिसिपेंट्स। द प्रोसेस दिस लेवल प्रोड्यूस इनसाइट्स। मतलब इनसाइट्स का मतलब क्या होता है, बच्चों के अंदर वो चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, बच्चे ये देखना शुरू कर देते हैं, बच्चे ये समझना शुरू कर देते हैं कि एक्चुअली में चीजें कैसे काम कर रही हैं, जो पीएचडी वगैरह का लेवल हो जाता है। अब ये जो 3 व्यू पॉइंट्स है ना, यहां से आपको पेडागोजी, एंड्रागोजी, ह्यूटागोजी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, और उसके साथ पीएच कॉन्टिनम, उसके साथ साथ ये 3 व्यू पॉइंट्स ऑफ टीचिंग, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ओवरऑल अगर एस्पेक्ट की बात करोगे तो सेम टू सेम वही मीनिंग रहता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ टीचिंग। टीचिंग वेरिएबल, हमारे पास 3 तरीके के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं डायग्नोस्टिक, एक होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव, और एक होते हैं इवेल्युएटिव। डीपीई बोल दिया जाता है, डीपीई। जैसे डायग्नोस में क्या होता है कि टीचर, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है ना, वो देखता है क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिमेन्स मोर एक्टिव, मतलब जो टीचर है यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। यहाँ पर जो डिसीजन है ना वो टीचर के द्वारा लिए जाते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स को देखता है, बच्चों के एंटरिंग बिहेवियर को जानने की कोशिश करता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है इंडिविजुअल के डिफरेंस का, टास्क एनालिसिस एंड कंटेंट इन व्यू टू टाइप ऑफ लर्निंग। मतलब ये डायग्नोस, मतलब यहाँ पर वो एक तरीके से चीजों को प्रॉपर्ली प्लान करता है। प्लान करने के बाद प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, अब क्लासरूम इंटरेक्शन आती है, जजमेंटल प्रोसेस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर टू डिसाइड द टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। टीचिंग स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स के बारे में बात की जाती है। ब्रिंग फेवरेबल चेंज इन वंस बिहेवियर, एम्फेसिस ऑन फीडबैक, क्योंकि अब यहां पर बच्चा, यहां पर टीचर, इनके बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। तो डेफिनेटली ये प्रिस्क्रिप्टिव स्टेज हो जाएगी, जहां पर बच्चा टीचर के साथ बातचीत करता है, मतलब एक्चुअली क्लासरूम में इंटरेक्शन होना यहां पे क्या हो गया है, शुरू हो गया है। लास्ट में आता है हमारे पास इवैल्यूएशन फंक्शन। अब ये इवैल्यूएशन कब होता है, जब हम कोई काम कंप्लीट कर देते हैं, उसको लास्ट में हम क्या करने की कोशिश करते हैं, वी जस्ट ट्राई टू जज इट। हम उसको जज करने की कोशिश करते हैं, हम उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। फोकस ऑन रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। जो हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उनको रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। जो हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उनको रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। ये जो यहाँ पे इसको मेजर करते हैं कि यहाँ पर जो क्लासरूम में हुआ था कितना इफेक्टिव तरीके से हुआ था। यहाँ पे हम क्राइटेरिया टेस्ट वगैरह बनाते हैं, और जो यहाँ पे बिहेवियरल चेंज के बारे में बात की थी ना, अब उसको जज किया जाता है। दिस इज बेसिकली जजमेंटल फेज, मतलब टीचर जज करता है। नो डाउट जजमेंटल ये प्रोसेस हो गया, ये जजमेंटल फेज हो गया, जहां पर आप लास्ट में इवेल्युएट करते हो कि एक्चुअली में चीजें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा टीचिंग से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। सो डायग्नोस्टिक फंक्शन है, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन है, और इवेल्युएटिव फंक्शन था। इससे पहले हमने 3 लेवल्स की बात की है। ये आप मेमोरी लेवल, पीएच कॉन्टिनम, एडीएल तरीके से, किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हो। उसके बाद 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। जब हम टीचिंग के वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। जो टीचर होता है ना, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करेगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो मैं आपको चेंज नहीं कर सकता, मुझे अपने मेथोडोलॉजी, मुझे अपने अप्रोचेस हैं, वो सारी चीजों को यूज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, द डिपेंडेंट वेरिएबल। ही इज फ्री टू एक्ट इन द प्रोसेस व्हाइल स्टूडेंट आर क्वाइट डिपेंडेंट ऑन देम। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, वो डिपेंड करते हैं किस पे, टीचर पे। टीचर इंडिपेंडेंट है तो टीचर अपनी अप्रोचेस को, अपने मेथड्स को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने मेथड्स को चेंज कर सकता है बच्चों पे अच्छा प्रभाव डालने के लिए। सो दिस इज व्हाट वी कॉल वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। इसको हम वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, देयर इज अ नीड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जब इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल दोनों को जो लिंक कर रहा है, अब ये कंटेंट हो सकता है, मेथड्स हो सकता है, टेक्निक्स, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज, सिलेबस, कुछ भी हो सकता है, जो कि टीचर और स्टूडेंट को आपस में क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। वट एवर इज लिंकिंग द टीचर एंड द स्टूडेंट इज नोन एज आवर
इंटरवेनिंग वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल हो जाता है? इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है जो टीचर और स्टूडेंट को आपस में क्या करता है? इंटरवेन करता है, उनको आपस में रिलेट करता है। और लास्ट में हमारे पास आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है जी, टीचर पे डिपेंड करेगा। ही सब्जेक्टिव टू चेंज, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, उसका एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, उसमें एक रिक्वायर्ड चेंज है वो हम यहां पे लेके आना चाहते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? दैट इज अवर स्टूडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट हो जाएगा, और इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन सा हो जाएगा? जो दोनों को आपस में लिंक कर रहा है। वो टैक्टिक्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, टीचिंग है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये अब ये 3 छोटे से टॉपिक हैं, बट डेफिनेटली आप एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए एक बात याद रखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना, तो वहां पर रट्टाफिकेशन नहीं होती, क्योंकि आजकल का जो यूजीसी का एग्जाम है ना, वहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा रिक्वायर्ड है। आपको एक लाइन का क्वेश्चन नहीं आता, आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से आपको टारगेट किया जाता है कि क्या आपको वो चीज आती है या नहीं आती है। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स। काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ नहीं दिया है, मुझे पता है कुछ पीडीएफ पेंडिंग है, तो मैं एक ही बार में सारी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, स्टिल यू हैव 30 डेज, तो आप 30 दिनों में एटलीस्ट जो टेस्ट सीरीज होती है ना, उसमें आप सारे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जो भी चीजें हैं वो आप लगा सकते हो। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को क्रैक करने की। सो ये थी आज की क्लास। प्लीज नीचे आपको स्पेशल क्लासेस का लिंक मिलेगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको मैथमेटिक्स का जो आपका फियर है वो एकदम से चला जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है वो जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।